नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। कलकत्ता में काली माता के मंदिर के पास में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ में रहता था। माँ बाप काली माता के बहुत बड़े भक्त थे और छोटा बच्चा हमेशा वो देखता था। माँ रोज काली माता का दर्शन करने जाती और भोग लगाने के बाद खाली थाली लेकर वापस आती। बच्चा रोज देखता था। एक दिन क्या हुआ कि माँ बेटे से बोली कि बेटा, मेरा आज जाना नहीं होता है, तू ये थाली लेकर जा और काली माता के दर्शन करके भोग लगा। बेटे ने थाली ली। बहुत ही छोटा 5 साल का बच्चा। बच्चे ने थाली ली और काली माँ के मंदिर में गया। दर्शन करके काली माता के सामने वह थाली रख दी और राह देखने लगा। उसे पता था कि रोज मेरी माँ खाली थाली लेकर वापस आती है तो निश्चित ही काली माता भोग लगाते होंगे। और राह देखने लगा। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, फिर भी काली माँ ने कुछ भोग लगाया नहीं। वो पत्थर, उसे क्या मालूम, उसका तो कोमल मन था। तो कोमल मन से वह काली माता से बात करने लगा कि हे काली माँ, मेरी माँ रोज आती है तो तू भोग लगाती है, आज तुझे क्या हो गया। फिर राह देखने लगा। फिर 1 घंटा बीत गया। बाद में वो छोटा बच्चा उस काली माता से बात करने लगा कि हे काली माँ, तू रोज भोग लगाती है, आज भोग लगा नहीं रही है। अगर तूने आज भोग नहीं लगाया तो मैं यही बैठा रहूंगा और मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये कहकर उस छोटे से बच्चे ने आंखें मूंद कर ध्यान करने लगा। दोपहर हो गई, शाम होने को आई, शाम भी टल गई, रात होने को आई। और जैसे ही रात होने को आई तो उसे कुछ खाने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा स्वयं काली माता भोग लगा रही है। हंसते हंसते उसके आंखों में तो आंसू आ गए। काली माता हंसते हंसते उसे पूछती है, बेटा कुछ मांगना चाहोगे। वो कोमल मन क्या मांगता। उसने कहा कि माता, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं? पूछो। तुम्हारे इतने सर है, इतने नाक है, हमारे एक सर है, एक ही नाक है। मुझे जब जुकाम हो जाता है तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। आपको इतने सर है, इतने नाक है, आपको जुकाम होता होगा तो आप कितनी परेशान होती होंगी। काली माता जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना अध्यात्म की दीक्षा उस बेटे को आशीर्वाद के स्वरूप में दे दिया। दोस्तों, चमत्कार होते हैं। अगर निर्धार पक्का है तो चमत्कार होते हैं। इस सदी के, इस दुनिया के सबसे बड़े काली माता के उपासक, काली माता के भक्त, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और अध्यात्म के शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस ही वह बच्चा थे। और इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो निर्धार पक्का होना चाहिए। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि भक्ती विना उद्धार नाही कुणाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा। इसलिए सुनते रहिए, जुड़े रहिए, संगीत सीखिए, संगीत सुनिए। नमस्कार।